लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में एक ऐसे मुद्दे को लेकर हूं कि जो एक बार तो आपको भी सोचने को मजबूर कर देगा। आपके साथ चर्चा करने चला हूं उस मुद्दे को लेकर कि जब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब राम और अयोध्या यानी कि अयोध्या के अंदर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, जिसके लिए एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या एनडीए के कह दें या बीजेपी के कह दें या आरएसएस के कह दें या विश्व हिंदू परिषद के कह दें कि क्या उनके कुछ ऐसे लोग भी विपक्षी पार्टियों में हैं कि जो कुछ इस प्रकार का माहौल बनाते रहें कि जिससे कि जो इंडिया गठबंधन है या विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ जनता के बीच संदेश चला जाए कि ये हिंदुत्व के खिलाफ हैं, ये राम के खिलाफ हैं, ये हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, ये सनातन के खिलाफ हैं। अगर हम ये कह दें कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर या इंडिया गठबंधन के अंदर जो 28 पार्टियां हैं उन पार्टियों के अंदर क्या कुछ जयचंद छुपे हुए हैं कि जो एनडीए, बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की राह आसान कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुत बयान सुने होंगे आपने उनका आपको वो बयान भी याद होगा कि जब उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा था। आपको उनका ये बयान भी याद होगा ताज़ा अभी जो 3 दिन से चल रहा है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बहुजन समाज है तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर टक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। आपने सुना है कि इसके अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के बारे में किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और वो उस समय कि जबकि देश, मैंने आपको बताया कि देश राममय हो रहा है। देश के अंदर जो हिंदू लोग हैं, जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं या जो उग्र हिंदुत्व वाले हैं, उन दोनों के लिए ये है कि भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है। जो सॉफ्ट हिंदुत्व को मानते हैं वो इसलिए बिल्कुल से उस तरफ ध्यान लगाए हुए हैं कि सांस्कृतिक विरासत हमारी जिंदा हो रही है या सांस्कृतिक विरासत को और पंख मिल रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने कि राम लला के मंदिर के लिए लगभग 4-5 दशक से संघर्ष किया और देखा है, उन लोगों को लगता है कि वो स्वप्न साकार हो रहा है कि जब प्रभु राम टाट से निकलकर और ठाठ में रहेंगे। यानी कि टाट से निकलकर का मायने ये हुआ कि भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या के अंदर है वो समय भी था कि जब भगवान राम एक झोंपड़ी के अंदर, झुग्गी के अंदर थे, और अब एक भव्य आलीशान मंदिर बन रहा है जो देश और विदेश के खासकर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि हिंदू धर्म धोखा है, क्या रुके हुए पानी में कंकर मारने के समान नहीं है? और क्या ऐसा माहौल बनाने के लिए काफ़ी नहीं है जबकि देश के अंदर जो हिंदुत्व को मानने वाले, सनातन को मानने वाले उग्र हो जाएं और उनमें कहीं रोष भर जाए? उससे पहले आपको ध्यान होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान जिसके अंदर उन्होंने रामचरितमानस के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अश्लील और ऊल जलूल और बिल्कुल आपत्तिजनक बातें की थी, वो भी सुनिए आप। धर्म कोई हो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर वर्ग विशेष, जाति विशेष को अपमानित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक है। रामायण की चौपाई है जिसमें
उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह यह भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अर्थ। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई पहला बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार की बातें रोज करते रहते हैं। और इस समय जबकि राम मंदिर का शुभारंभ होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए देश के तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है, चाहे वो पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं। कारण कुछ भी हो, उनको बुलाने के पीछे मकसद कुछ भी हो, चाहे यही दिखाना हो, हालांकि उसके अंदर मुख्य मेहमान तो प्रधानमंत्री होंगे, कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जो होंगे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा, उसके अंदर जो उपस्थिति मुख्य होगी वो बीजेपी के नेताओं की होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपत्ति तो डिम्पल भी जता रही हैं, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, कह तो वो भी रही हैं कि हमें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला, और अगर निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाएंगे, और निमंत्रण नहीं मिलेगा तो बाद में जाएंगे। यानी कि वो भी कहने चाह रहे हैं कि हम भी साथ हैं। जब भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो समाजवादी पार्टी के नेता भी संदेश तो ये दे रहे हैं। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नेता वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रोज किसी ना किसी प्रकार का ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिससे कि शांत माहौल को बदनुमा कर देते हैं, शांत माहौल को कड़वाहट में भर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके इशारे पर कर रहे हैं सब? उस समाजवादी पार्टी जो कि यादव परिवार की है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यादव परिवार की है, मुलायम सिंह यादव के परिवार के सभी लोग उस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। और उस यादव की परिवार की, क्योंकि यादवों को माना जाता है यदुवंशी, और यदुवंशी हैं भगवान कृष्ण, तो मान लीजिए कि भगवान कृष्ण से जुड़ाव वाली वो पार्टी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब नाम आ जाएगा तो हिंदुत्व और सनातन में कोई आप प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते, और उस के अनुयायी मान सकते हैं, भगवान कृष्ण के वंशज मान सकते हैं यदुवंशियों को। और यदुवंशियों की पार्टी का एक नेता जब रोज इस प्रकार के बयान देगा तो फिर मान लीजिए क्या होगा। और मैं आपसे जो कह रहा हूं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, किसके इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। हालांकि नेता तो और भी बहुत हैं, चाहे वो तमिलनाडु में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश के अंदर बैठे हुए कुछ नेता हों, कि जो किसी न किसी बात पर कभी ना कभी सनातन और हिंदुत्व के बारे में कोई ऐसी बात कह जाते हैं, जबकि बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के नेताओं को, विश्व हिंदू परिषद को और तमाम संगठनों को, क्योंकि आस्था की बात है। और आस्था जब अपने इष्ट में होती है तो फिर कोई व्यक्ति को सुनना नहीं चाहता। अब बड़ी बात यह भी है कि जब स्वामी प्रसाद, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किसके इशारे पर बोलते हैं। वैसे आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में एक बात और बता दें, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये कई पार्टियों की यात्राएं करते हुए समाजवादी पार्टी में आए। पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, मायावती जी के बहुत नज़दीक थे। बाद में इनको अमित शाह जी ने बीजेपी में ज्वाइन करवाया था। अमित शाह जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, फिर योगी सरकार में मंत्री थे। और जब चुनाव आया था उत्तर प्रदेश में 2022 में, उस चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो गए थे समाजवादी पार्टी के अंदर। और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से गाए बगाए ऐसे कई मौके आए जबकि इन्होंने आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारे में रहने वाले समाज को बांटने के लिए नफरत भरे बयान दिए और बयान दागते रहे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर गिरिराज प्रसाद तो कह रहे हैं, देश के मंत्री हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, कि अगर किसी को हिंदू धर्म पसंद नहीं आ रहा तो मुस्लिम धर्म में चले जाएं। लेकिन इसके अंदर आखिर और कुछ क्यों नहीं हो रहा। और बड़ी बात यह है कि अगर कोई और नेता इस प्रकार के बयान दे रहा होता तो क्या अब तक देश भर में प्रदर्शन ना कर रही होती भारतीय जनता पार्टी। और अगर कोई और नेता ऐसे बयान दे रहा होता तो क्या अब तक उसके खिलाफ पुलिस थानों के अंदर मुकदमे दर्ज ना हो जाते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जाने क्यों ठहरे हुए जो शांत माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोका भी नहीं जा रहा। आप ओम प्रकाश राजभर साहब का बयान वो देख सकते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो कि समाज के अंदर नफरत घोलना चाहती है, और वो किसी इशारे पर बोल रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा वीडियो शुरू करते हुए कि आखिर क्या इंडिया गठबंधन और उसकी विपक्षी जो पार्टियां 28 दल हैं, कौन कौन सी पार्टी में जयचंद छुपे हुए हैं और उनका मकसद क्या है। जयचंद इसलिए क्योंकि जब भी कभी
बात आएगी किसी भी परिवार के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर, उन लोगों के द्वारा समाज को बांटने की कोशिश करने की कि जो उसी के अंदर बैठे हुए हों, जिसको पीठ में छुरा घोंपना कहा जा सकता है, जिसको थाली में छेद करना कहा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में हैं और जिस थाली में खा रहे हैं, जिस थाली में बैठे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से होते हुए बीजेपी में गए थे और बीजेपी से वापस आ गए थे 2022 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो उस समय वो शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, बदायूं की सांसद हैं और आजकल लगातार कह रही हैं कि बदायूं से उनको टिकट अब भी मिलेगा और मिल सकता है। जब पिता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो आखिर वो पुत्री पर रोक क्यों नहीं लग रही? और फिर अगर वो वाकई बीजेपी की इतनी हितैषी और बीजेपी की इतनी समर्पित कार्यकर्ता हैं संघमित्रा मौर्य, तो फिर वो अपने पिता के बयान के खिलाफ बोलती क्यों नहीं है? अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे तो सारा मसला कुछ समझ तो आपको भी जरूर आएगा। और जो मैंने आपको वीडियो में कहा था कि आखिर कौन जयचंद है, तो आप समझ जाएंगे कि कुछ जयचंद वाकई ही इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात एक और है कि आखिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा ये? जो इंडिया गठबंधन के अंदर पार्टियां शामिल हैं उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा कि उनकी पार्टियों में ऐसे कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं जिनके की बयान उनकी पार्टियों को कमज़ोर कर सकते हैं? और पार्टियां कमज़ोर होना, राजनीतिक मुद्दे होना एक अलग बात है। अगर समाज और राष्ट्र के अंदर, अगर देश के अंदर आपसी इन बयानों से भाईचारा कहीं खराब हुआ, अगर आपस में कहीं विद्रोह की भावना पैदा हो गई, अगर आपस में एक दूसरे के लोगों की तरफ लोगों ने नफरत भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया, तो फिर ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसके इशारे पर बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल तो बड़े हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं? और क्या आपको भी लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर आपसी जो प्रेम, प्यार और भाईचारे की भावना को कमज़ोर कर सकते हैं? और या क्या आपको लगता है कि लोग जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसकी भाषा बोल सकते हैं, इसलिए उनकी इन बातों का लोगों पर कोई असर भी नहीं जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।